क्यों महाभारत खत्म होने के 15 साल बाद एक रात को पुनर्जीवित हुए थे युद्ध में मारे गए वीर। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक घटना के बारे में बता रहे हैं, जब महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त सूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी, कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि धृतराज, गांधारी, कुंती और विदुर की मौत कैसे हुई थी। आइए इन सब के बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म व न्यायपूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराज व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य काम करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि भी सहदेव, धृतराज व गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराज के प्रति हमेशा द्वेष भाव ही रहता था। भीम धृतराज के सामने कभी ऐसी भी बातें कह देते थे जो कहने के योग्य नहीं होती थीं। इस प्रकार धृतराज गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराज व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में शोक हुआ। तब धृतराज ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते अब बहुत समय हो चुका है, इसलिए अब वन में ही रहना उचित है। गांधारी ने भी धृतराज के साथ वन में जाने के लिए सहमति ले ली। धृतराज व गांधारी के साथ विदुर व संजय ने वन में जाने का निर्णय ले लिया। वन जाने का विचार कर धृतराज ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कह दी। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराज व गांधारी के साथ विदुर व संजय भी वन जा रहे हैं, तो उनके मन में शोक की सीमा नहीं रही। धृतराज ने बताया कि वे कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराज ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। भीम ने दोस्तावश धृतराज को धन देने से इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराज को बहुत सा धन देकर श्राद्ध कर्म संपूर्ण करवाया। तय समय पर धृतराज, गांधारी, विदुर व संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाते देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। पांडवों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराज और गांधारी के साथ वन चली गई। धृतराज आदि ने पहली रात गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराज, गांधारी, कुंती व विदुर, संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर यह सभी महर्षि सतयु के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराज घोर तप करने लगे। तब से उनके शरीर में मांस सूख गया। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण कर वे और भी कठोर तप करने लगे। तब से उनके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गईं। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहे और तपस्या किया करते थे। इस प्रकार वन में रहते हुए धृतराज को लगभग 1 साल बीत गया। इधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में वन में रहे अपने परिजनों को देखने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुखों को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारियां करो। मैं अपने भाइयों व परिजनों के साथ वन में माता गांधारी व कुंती के दर्शन करूंगा। इस प्रकार पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। पांडवों के साथ नगरवासी भी थे जो धृतराज आदि के दर्शन करना चाहते थे। पांडव अपने सेना के साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहां धृतराज, गांधारी और कुंती रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वे
बहुत प्रसन्न हुए और मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर उन्हें भी शोक हुआ। धृतराज, गांधारी और कुंती भी अपने पुत्रों व परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। जब युधिष्ठिर ने वहां विदुर जी को नहीं देखा तो धृतराज से उनके बारे में पूछा। धृतराज ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर पुनः लौट गए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।